हेलो बच्चों, आज हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जीएसटी। जीएसटी की फुल फॉर्म है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? डिफरेंट स्टेट में डिफरेंट टैक्स लग रहा था। मान लीजिए यूपी में एक टैक्स किसी आइटम पर यूपी में 12% टैक्स लग रहा है, महाराष्ट्र में 14% लग रहा है, बिहार में 10% लग रहा है। तो गवर्नमेंट ने सोचा कि अगर एक आइटम है तो उस पे हर स्टेट पे एक ही टैक्स होना चाहिए, तो इसलिए जीएसटी का कंसेप्ट आया। अब जीएसटी में क्लास 10th में हमें क्या पढ़ना है, जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी चीज़ें, खूब सारी चीज़ें हैं बातें करने के लिए, लेकिन जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है वो हमें क्या समझना है। तो जीएसटी में जो सेल होगी वो दो तरह की होगी। पहली होगी बच्चों इंट्रा स्टेट। कौन सी सेल होगी? इंट्रा स्टेट। इंट्रा स्टेट सेल मतलब विद इन वन स्टेट। अगर कोई सेल किसी एक ही स्टेट में हो रही है तो उसको बोला जाएगा इंट्रा स्टेट। जैसे अब सपोज करिए कोई आइटम आगरा से सेल किया गया है कानपुर में। अब आप ये थोड़ा सा टेक्निकल चीज आ सकती है, हमको दिमाग लगाना पड़ेगा। आगरा किस स्टेट में आता है? यूपी में। और कानपुर भी किस में आ रहा है? यूपी में। तो ये सेल कैसी हो गई? इंट्रा स्टेट सेल। तो जब भी इंट्रा स्टेट सेल होगी तो जीएसटी को दो पार्ट में डिवाइड कर देना है। जीएसटी को कितने पार्ट में डिवाइड करना है? 2 पार्ट में। पहला सीजीएसटी, सी मतलब सेंट्रल, और दूसरा एसजीएसटी, एसजीएसटी मतलब स्टेट। तो सपोज करिए अगर जीएसटी अमाउंट 400 रुपीज टोटल आया, कितना आया? 400। तो ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। 200 रुपीज जाएगा सीजीएसटी सेंट्रल को, और 200 रुपीज जाएगा एसजीएसटी। कौन से ट्रांजैक्शन में? इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन में। ठीक है, तो पहला तो ये ट्रांजैक्शन हो गया। दूसरा ट्रांजैक्शन हमारा कहलाता है इंटर स्टेट। कौन सा कहलाएगा? ये जो होगा ये क्या होगा? बिटवीन 2 और मोर स्टेट्स, बिटवीन 2 और मोर स्टेट्स, या फिर इंडिया और फॉरेन में अगर कोई हो रहा है तो वो भी इसी के थ्रू आ जाएगा इंटर स्टेट में। तो इंटर स्टेट में क्या होगा? दो अलग अलग स्टेट इन्वॉल्व होंगे। अब क्वेश्चन घुमाने के लिए क्या कह सकता है कि अ सेल इज बीन डन बिटवीन लखनऊ एंड पटना, लखनऊ एंड पटना। तो आपको पता है लखनऊ किसकी कैपिटल है? यूपी की। और पटना किसकी कैपिटल है? बिहार की। तो अब ये कौन सी सेल होगी? इंटर स्टेट होगी। ठीक है, अब इंटर स्टेट के कॉन्सेप्ट में क्या होता है? पूरी जीएसटी सेंट्रल को चली जाएगी। पूरी जीएसटी कहाँ चली जाएगी? सेंट्रल को चलेगी। तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि इंट्रा स्टेट में क्या हो रहा है और इंटर स्टेट के ट्रांजैक्शन में किस तरह से जीएसटी को डिवाइड करना है। तो ये चीज़ क्लियर हो गई है हमारी। अभी क्वेश्चंस करेंगे तो उसमें और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। दूसरी चीज़ मैं आपको जो बहुत बढ़िया सी एक समझाने जा रहा हूँ वो ध्यान रखेंगे, और कॉन्सेप्ट अगर आप सीख जाएंगे तो कोई भी सम आएगा आप उसे बहुत आराम से कर लेंगे। सपोज करिए इंट्रा स्टेट की कहानी बता रहा हूँ और उसमें 3 लोग इन्वॉल्व हैं। इंट्रा स्टेट की एक कहानी समझा रहा हूँ जिसमें 3 लोग इसमें इन्वॉल्व हैं। सपोज करिए एक हमारे पास था होलसेलर। कौन था बच्चों? होलसेलर। होलसेलर ने, इसके पास कोई सामान था, इसको लेने आ गया एक डीलर भाई साहब। कौन आया? डीलर। तो डीलर ने कोई सामान होलसेलर से जा करके खरीदा, और ये डीलर ये सामान बेचेंगे किसी कस्टमर को या कंज्यूमर को। किसको बेचेगा? कस्टमर या कंज्यूमर। तो यहाँ बीच में कौन फंसा? 2 बार इन्वॉल्व कौन हो रहा है? खुद सोचो। डीलर एक बार यहाँ इन्वॉल्व हुआ और एक बार कस्टमर। डीलर जब होलसेलर से कोई सामान खरीदने गया होगा तो डीलर ने यहाँ पर एक जीएसटी पे की होगी। जीएसटी पे की होगी, जीएसटी पेड बाय डीलर। इसको बोला जाएगा इनपुट जीएसटी। क्या बोला जाएगा बेटा? इनपुट जीएसटी।
दो बार कौन इन्वॉल्व हो रहा है खुद ही बताओ, डीलर हो रहा है, तो एक बार ये जीएसटी दे के जाएगा। एक बार कस्टमर आया सामान लेने तो इसने क्या किया, कलेक्ट की जीएसटी, किससे कलेक्ट की, कस्टमर से। तो हम ये लिख सकते हैं जीएसटी पेड बाय कस्टमर, या फिर लिख सकते हैं जीएसटी कलेक्टेड बाय, जीएसटी कलेक्टेड बाय डीलर। ये क्या होगी, आउटपुट जीएसटी, इसको क्या बोलेंगे, आउटपुट जीएसटी। तो अगर क्वेश्चन आ जाता है नेट जीएसटी या जीएसटी पेड बाय डीलर, जीएसटी पेड बाय डीलर, अभी एक एग्जांपल से भी समझा दूंगा। जीएसटी पेड बाय डीलर क्या हो जाएगा, आउटपुट जीएसटी माइनस इनपुट जीएसटी। अब बस एक एग्जांपल से समझाता हूँ, न्यूमेरिकल तो इसमें खूब सारे सम है ही हैं, वो समझ ही जाओगे। सपोज करो डीलर गया होलसेलर से कोई सामान खरीदने, सामान का कुछ वैल्यू होगी, तो डीलर ने सपोज करो यहाँ पर 100 रुपीज की जीएसटी दी। कितने की जीएसटी दी, 100। तो डीलर ने जो जीएसटी होलसेलर को दी, इसको बोला गया इनपुट जीएसटी। अब डीलर ने सामान बेचा कस्टमर को, तो जाहिर सी बात है डीलर उस प्राइस पे तो सामान नहीं बेचेगा जिस पे उसने खरीदा था, उससे बढ़ा के बेचेगा। अच्छा, रेट ऑफ जीएसटी फिक्स रहेगी, चाहे डीलर दे के आया, सपोज करो अगर 12% जीएसटी का रेट था तो 12% ही ये कलेक्ट करेगा। तो सारा खेल कहाँ पर हुआ, कॉस्ट प्राइस पर हुआ। सपोज करो ये 1000 रुपीज का सामान लाया होगा और इसने यहाँ पर बढ़ा के बेच दिया, 1100 रुपए का बेच दिया। तो अब ये जो जीएसटी लेगा किस पे लेगा, 1100 रुपए पे ले रहा होगा। प्रॉफिट इसने कहाँ कमा लिया, यहाँ पर कमा लिया 100 रुपए का प्रॉफिट। वो एक अलग सीन हो गया, समझा दिया आपको ये बात मैंने। तो इनपुट जीएसटी सपोज करिए ये 100 रुपए दे के आया, रेट बढ़ा दिया तो आउटपुट जीएसटी भी बढ़ जाएगी। भाई देखो 1000 रुपए का 12% 120 रुपए हुआ, और 1100 रुपए का 12% 132 के आसपास आएगा, तो जीएसटी भी बढ़ गई। तो कहानी क्या हुई, जैसे ही डीलर ने महंगा सामान बेचा तो जीएसटी भी बढ़ गई। तो अब ये जो जीएसटी सपोज करो इसने कलेक्ट की, सपोज कर लेते हैं ये 110 रुपीज आई। कितनी आई, 110 रुपीज। तो जीएसटी पे करके कितना आया, 100 रुपए। कलेक्ट कितनी कर रहा है, 110 रुपए। तो अगर क्वेश्चन पूछ ले व्हाट इज द जीएसटी पेड बाय डीलर, डीलर ने क्या जीएसटी पे की, तो उसका आंसर आएगा 110 माइनस 100, आउटपुट जीएसटी माइनस इनपुट जीएसटी। तो नेट जीएसटी पेड बाय डीलर, जीएसटी पेड बाय डीलर क्या हो जाएगा, जीएसटी पेड बाय डीलर हो जाएगा आउटपुट माइनस इनपुट, दैट इज 10 रुपीज। अब अगर ये क्वेश्चन इंट्रा स्टेट का है, किसका, इंट्रा स्टेट का, तो ये जीएसटी भी दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगी। एक क्या हो जाएगी, एसजीएसटी, कितनी हो जाएगी, इसका हाफ, और एक हो जाएगी सीजीएसटी, कितनी हो जाएगी, 10 का हाफ, 5 सेंट्रल को चली जाएगी और 5। तो हमने सीखना क्या था, हमें ये सीखना था कि जो बीच में होगा, मोस्टली हमारे यहाँ पे डीलर ही लिख के आ रहा होगा क्वेश्चन में, डीलर क्या जीएसटी पे करता उसका कंसेप्ट हमको सीखना था। वो जो जीएसटी पे करेगा वो आएगा आउटपुट जीएसटी माइनस इनपुट जीएसटी, ठीक है। तो ये चीज सीखनी थी। अब आइए इसके न्यूमेरिकल्स पे आते हैं और इसके सम करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करते हैं। रखा है उसमें भी बहुत सारे सवाल करा रखे हैं, उनको भी देख लीजिएगा। यहाँ पर कॉन्सेप्ट समझाना आपको बहुत जरूरी है। चलिए सारे बच्चे क्वेश्चन पढ़िए जिससे चीजें क्लियर हो जाए। क्वेश्चन नंबर 2, एक्सरसाइज, विच एक्सरसाइज इज दिस, एक्सरसाइज 1, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 says a shopkeeper buys goods worth rupees 4000 and sell these at a profit of 20% to a consumer in the same state। सेम स्टेट का मतलब ये जो है ये हमारा क्वेश्चन हो गया इंट्रा स्टेट का, ठीक है। तो हमें निकालना है सेलिंग प्राइस, कंज्यूमर के लिए सीजीएसटी, एसजीएसटी एंड टोटल बिल ऑफ कंज्यूमर, ठीक है। तो फॉर कंज्यूमर बेटा एक चीज और ध्यान रखिए, जिस
प्राइस पे हम चीज को खरीदते हैं उसको कॉस्ट प्राइस बोलते हैं। जैसे हम दुकान गए, हम मोबाइल खरीदने गए, मोबाइल की कीमत 20,000 है, तो हमने कितना रुपए दिया? 20,000। तो हम खरीद रहे हैं, इसलिए हमारे लिए वो क्या हो गया? कॉस्ट प्राइस 20,000 रुपए, प्लस उस पर हमको देनी पड़ती है जीएसटी। तो क्वेश्चन नंबर 2 में फॉर कंज्यूमर कॉस्ट प्राइस हम निकाल रहे हैं एक्सक्लूडिंग जीएसटी। यहाँ पर हमने अभी जीएसटी को काउंट नहीं किया है। कॉस्ट प्राइस एक्सक्लूडिंग जीएसटी क्या होगा? देखो, जो शॉपकीपर था उसने 4,000 का सामान बेचा था, उसको प्लस प्रॉफिट भी कमाया। प्रॉफिट को क्या करना पड़ता है? ऐड। डिस्काउंट को क्या करना पड़ेगा? तो 4,000 प्लस 20% प्रॉफिट कमाया है, 20% ऑफ 4,000। तो कॉस्ट प्राइस कंज्यूमर के लिए क्या बनी? 4,000 प्लस 20/100 मल्टीप्लाई बाई 4,000। यहाँ से ये नहीं कैंसिल होगा, इधर वाले कैंसिल होंगे। कितना आ गया ये? 4,000 प्लस 800। तो कॉस्ट प्राइस कितनी बन गई बच्चों? हाँ, ये जो कॉस्ट प्राइस आती है इस पे जीएसटी को कैलकुलेट किया जाता है। जीएसटी कितने परसेंट पे करना है? 5%। तो जीएसटी पेड बाय कंज्यूमर क्या हो जाएगी? 5% ऑफ कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस था 4800, तो ये हो गया 5/100 मल्टीप्लाई बाई 4800। ये 2 0 से 2 0 कैंसिल, 240 रुपीज। इतनी जीएसटी पे कर दी है। अब खुद ही देखो, इंट्रा स्टेट का है, कितनी जीएसटी पे कर रहा है? 240। 120 रुपीज जाएगा एसजीएसटी, 120 रुपीज जाएगा। तो पहला पार्ट पूछ रहा है द सेलिंग प्राइस एक्सक्लूडिंग टैक्स ऑफ गुड। तो सेलिंग प्राइस एक्सक्लूडिंग टैक्स ऑफ गुड्स क्या आया? 4800। दूसरा प्राइस पूछ रहा है सीजीएसटी। सीजीएसटी कितनी हो जाएगी? 120 रुपीज। एसजीएसटी कितनी हो जाएगी? क्यों हो जाएगी? क्योंकि ये इंट्रास्टेट का क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें जीएसटी डिवाइड होगी। तो सीजीएसटी 120 रुपीज। थर्ड पार्ट में पूछ रहा है एसजीएसटी, वो भी कितना? 120 रुपीज। फोर्थ पार्ट में कहता है टोटल अमाउंट पेड। टोटल अमाउंट पेड क्या हो जाएगा? टोटल अमाउंट पेड, भाई जितना पैसा दिया 4800 तो बिल बना, प्लस इस पे जीएसटी दी है। कितनी जीएसटी दी है? 240। ऐड कर देना 5040। ठीक है, आया समझ में? नोट कर लीजिए। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। इसमें कह रहा है अ शॉपकीपर बाइज एन आर्टिकल फ्रॉम अ होलसेलर फॉर ₹20,000 एंड सेल्स इट टू अ कंज्यूमर एट 10% प्रॉफिट। इफ द रेट ऑफ जीएसटी इज 12%, फाइंड द टैक्स लायबिलिटी ऑफ शॉपकीपर। मतलब शॉपकीपर ने कितना टैक्स दिया। अब देखो यहाँ पर क्या हुआ, 3 लोग इन्वॉल्व हो गए। पहला कौन हो गया? होलसेलर, फिर शॉपकीपर एंड देन कंज्यूमर या कस्टमर। अब यहां पर देखो क्या है कहानी। फॉर शॉपकीपर, पहले शॉपकीपर के लिए निकाल लेते हैं। फॉर शॉपकीपर क्या दिया हुआ? अ शॉपकीपर बाइज एन आर्टिकल फ्रॉम अ होलसेलर फॉर ₹20,000। जो कॉस्ट प्राइस है विदाउट जीएसटी, मतलब एक्सक्लूडिंग जीएसटी। एक्सक्लूडिंग जीएसटी, जीएसटी अभी हम नहीं जोड़ रहे हैं, सिर्फ कॉस्ट प्राइस देखना है। 20,000 रुपीज है। रेट ऑफ जीएसटी 12% है। 12% जीएसटी शॉपकीपर भी देगा, 12% जीएसटी कस्टमर भी देगा। ठीक है, तो जीएसटी परसेंटेज दिया हुआ है 12%। तो जीएसटी अमाउंट कितना आ जाएगा इनका? जीएसटी पेड बाय डीलर या सॉरी पेड बाय शॉपकीपर, पेड बाय शॉपकीपर इज इक्वल टू 12% ऑफ कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस है 20,000। ठीक है, तो ये हो जाएगा 12/100
मल्टीप्लाई बाई 20,000, 1212 कितना आ गया ये 2400 रुपीज़। अब देखो ये शॉपकीपर जो जीएसटी पे करके आ रहा है उसको बोला जाएगा इनपुट जीएसटी। क्या बोला जाएगा? इनपुट। अब ये जीएसटी कलेक्ट करेगा। अब कहानी क्या बन रही है आगे देखो, इसने क्या किया, इस सेल्स इट टू अ कंज्यूमर एट 10% प्रॉफिट, 10% प्रॉफिट कमाया है। तो फॉर कस्टमर, कस्टमर कंज्यूमर कुछ भी लिखा हो, फॉर कस्टमर कॉस्ट प्राइस क्या बनेगा? 20,000 रुपये तो लेगा ही लेगा, प्लस 10% प्रॉफिट कमा रहा है। वो प्रॉफिट किस पे कमाएगा? इसी 20,000 पे। 10% ऑफ 20,000। तो कॉस्ट प्राइस ये जो बन रहा है ये एक्सक्लूडिंग जीएसटी है, इसमें जीएसटी को अभी हमने नहीं काउंट किया है, एक्सक्लूडिंग जीएसटी। कॉस्ट प्राइस कितना बना? 20,000 प्लस 10%। 10% का मतलब होता है 10 से डिवाइड करना, ठीक है। तो ये हो गया 10/100 मल्टीप्लाई बाई 20,000। 1 2 2 0 कट गया भाई, तो ये कितना आ गया बच्चों? 20,000 प्लस 2,000 दैट इज 22,000। ये क्या बना? कॉस्ट प्राइस। अब क्या करेगा? जीएसटी देगा। कौन जीएसटी ले रहा है भाई? कस्टमर दे रहा है। कलेक्ट कौन कर रहा है? शॉपकीपर। तो यहाँ पर हम लिखते हैं जीएसटी कलेक्टेड बाई शॉपकीपर। जीएसटी कलेक्टेड बाई शॉपकीपर। कितना परसेंट रेट दिया है? 12%। जीएसटी का रेट सेम रहेगा सबके लिए। तो ये क्या हो जाएगा? देखो यहीं पे खेल हुआ है। कैसे हो गया? अपना सामान ये 20,000 में लाया और बेच कितने में रहा है? 22,000 में। तो जीएसटी अमाउंट भी बढ़ के अब आएगा, ठीक है। कितना? 12%, मतलब 12/100 मल्टीप्लाई बाई 22,000। 1 2 2 0 ये कैंसिल हो गए, 2640 रुपीज। और इस जीएसटी को आप बोलोगे आउटपुट जीएसटी। क्या बोलोगे? अब क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है व्हाट इज द टैक्स लायबिलिटी ऑफ शॉपकीपर, मतलब टैक्स पेड बाई शॉपकीपर। क्या हो जाएगा? टैक्स पेड बाई शॉपकीपर। जो बीच में फंसता है वो क्या देता है? आउटपुट जीएसटी माइनस इनपुट। तो टैक्स पेड बाई शॉपकीपर हो जाएगा, फॉर्मूला लिख दीजिएगा, आउटपुट जीएसटी माइनस इनपुट जीएसटी। 2640 माइनस 2,400 कितना आया? 240 रुपीज। और कंज्यूमर ने कितनी जीएसटी पे की है? 2,640। ठीक है, नोट करिए। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है अ मैन्युफैक्चरर बाइज रॉ मटेरियल वर्थ ₹7,500 पेइंग जीएसटी एट रेट ऑफ 5%. He sells the finished product to a dealer at 40% profit. If the purchase and sale both are intrastate, rate of GST of finished product is 12%. यहाँ पर GST के रेट अलग अलग क्यों दिए हैं? क्योंकि पहले उसने रॉ मटेरियल खरीदा है, रॉ मटेरियल के लिए जीएसटी अलग लगती है और फिनिश्ड प्रोडक्ट के लिए अलग लगती है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? मैन्युफैक्चरर के लिए निकाल लेते हैं। तो फॉर मैन्युफैक्चरर, ठीक है, कॉस्ट प्राइस दिया है 7,500, जीएसटी कितनी दी है? जीएसटी इज 5%। तो जीएसटी पेड क्या हो गया? ये जो जीएसटी पे कर रहा है इसको बोला जाएगा इनपुट जीएसटी, क्योंकि इसने आगे फिर फिनिश प्रोडक्ट को बेचा है। तो ये हो गया इनपुट जीएसटी। इनपुट जीएसटी क्या आ गया? 5/100 मल्टीप्लाई बाई 7,500, 375 रुपीज। ठीक है, टोटल अमाउंट कितना इसने यहाँ पे कर दिया, इन दोनों को जोड़ लेंगे। चलिए आगे, ये कंज्यूमर को बेच रहा है, लेकिन कैसे बेच रहा है ये भी इंपॉर्टेंट है। फॉर कंज्यूमर, सॉरी डीलर को बेच रहा है किसी, फॉर डीलर। क्या कहानी है भाई डीलर के लिए? He sells the finished product at the dealer at 40% profit.
40% किस पे कैलकुलेट किया जाएगा? कॉस्ट प्राइस। तो फॉर डीलर कॉस्ट प्राइस एक्सक्लूडिंग जीएसटी, एक्सक्लूडिंग जीएसटी मतलब जीएसटी अभी हमने काउंट नहीं किया, क्या हो जाएगी? 7,500 प्लस 40% ऑफ 7,500, तो ये हमारे पास आ गया 7,500 प्लस 40/100 मल्टीप्लाई बाई 7,500, 1212, 7,500 प्लस 3,000, तो ये कितना आ गया हमारे पास? 10,500। ये तो कॉस्ट प्राइस आई। अब जीएसटी कलेक्ट कर रहा है, जीएसटी कलेक्ट करेगा, कौन कलेक्ट करेगा भाई? मैन्युफैक्चरर ही तो करेगा। तो जीएसटी कलेक्टेड, जीएसटी कलेक्टेड, हाँ यहाँ पर जीएसटी का रेट इसलिए अलग हुआ है क्योंकि प्रोडक्ट फिनिश्ड है, और जब उसने इनपुट जीएसटी दी थी तो रॉ प्रोडक्ट के लिए दी थी, 12% निकालना है। तो जीएसटी कलेक्टेड कितना हो गया? 12% ऑफ 10,500, 12/100 मल्टीप्लाई बाई 10,500, 1220, ये कैंसिल हो गए, 1260 रुपीज। ठीक है, ठीक, कोई दिक्कत? अब पहला पार्ट पूछ रहा था इनपुट टैक्स पेड बाय मैन्युफैक्चरर। इनपुट टैक्स पेड बाय मैन्युफैक्चरर कितना हो गया? 375 रुपीज। आउटपुट टैक्स कलेक्टेड बाय मैन्युफैक्चरर, आउटपुट टैक्स कलेक्टेड बाय मैन्युफैक्चरर हो गया 1260। थर्ड, द टैक्स अंडर जीएसटी पेड बाय मैन्युफैक्चरर। देखो थर्ड पार्ट में टैक्स पेड बाय मैन्युफैक्चरर, पेड बाय मैन्युफैक्चरर, ये हो जाएगा आउटपुट जीएसटी माइनस इनपुट जीएसटी। आउटपुट जीएसटी इज 1260 और इनपुट जीएसटी कितनी आई थी? 375, माइनस कर दो 885। ठीक है, 885 रुपीज। इसमें भी क्या हो जाएगी? इंट्रा स्टेट का क्वेश्चन है, इसमें सीजीएसटी अगर निकालोगे तो इसका हाफ कर दो, 2 4 8, 2 4 8, 442.5, 442.5, ये हो गया सीजीएसटी और ये हो गया एसजीएसटी। ठीक है, फोर्थ पार्ट में क्या कह रहा था? टोटल अमाउंट पेड, सॉरी, द अमाउंट पेड बाय डीलर फॉर फिनिश्ड प्रोडक्ट। डीलर ने कितना पैसा पे किया? तो भाई डीलर कितना पैसा देगा? डीलर कितना पैसा देगा? 10,500 प्लस 1260। ये जो डीलर है ये कितना पैसा देगा? जो इसका कॉस्ट प्राइस बना प्लस जो इसकी जीएसटी। यहाँ पे डीलर बीच में नहीं आया है, यहाँ पर कौन बीच में आया था? मैन्युफैक्चरर। ठीक है, नोट कर लीजिए।